हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि बैड ब्लड में तो हमें रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो का रियूनियन देखने को मिल ही गया, बट क्या अब ये ब्लड लाइन से उनकी टैग टीम चैंपियनशिप्स लेने वाले हैं? देन क्या कुछ बड़ा हो चुका है रिवील? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद फैंस किस चीज पर काफी ज्यादा एंग्री है। इसके अलावा रॉक के एंट्रेंस के दौरान क्या हमें ब्लड लाइन के फ्यूचर से रिलेटेड एक काफी बड़ी थिंग होते हुए दिखी है रिवील। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी बड़ी थिंग के बारे में कर लेते हैं बात, जो कि हमें रिवील होते हुए दिखी है रॉक के एंट्रेंस के दौरान बैड ब्लड में। सो जैसा कि आप सभी को पता ही, रॉक का रिटर्न तो हमें बैड ब्लड में देखने को मिला, बट उन्होंने आकर कुछ कहा नहीं, बस 1 2 3 किया और वहां से वो चले गए, जिसका मीनिंग तो मैंने आप सबको बताया था। यहाँ से वो ट्रिपल थ्रेट मैच हिंट कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिला जो कि WWE ने तो हमें नहीं दिखाया, लेकिन फैंस के कैमरा के थ्रू हमें देखने को मिला है। सो जैसा कि ये न्यू ब्लड लाइन तो क्राउड के बीच में चले जाती है रॉक के एंट्रेंस के दौरान, तो वहां पर सोलो सिक्वा रॉक के एंट्रेंस के दौरान एक फैन को बोलते हैं कि ये अपने प्लान का पार्ट है, यानी कि रॉक आने वाले। ये चीज सोलो सिक्वा को पता थी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ से तो भाई सोलो सिक्वा ने इस चीज को एक तरह से कंफर्म कर दिया है कि रॉक ही है इस न्यू ब्लड लाइन के रियल लीडर, जो थिंक मे भी हमें टेलीविजन पर काफी जल्द होते हुए दिख सकती है रिवील। वैसे अगर रॉक ज्वाइन कर लेते न्यू ब्लड लाइन को, तो आप किस ब्लड लाइन के साइड पर रहने वाले हो? रोमन रेंस की ब्लड लाइन या फिर रॉक की ब्लड लाइन? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी इस वीक के रॉ के एपिसोड के बाद फैंस किस चीज पर है काफी ज्यादा एंग्री। तो आप सभी को पता ही, इस वीक का रॉ हमें 2 घंटे का देखने को मिला, जो कि कंटिन्यू रहने वाला है पूरे ईयर तक। और WWE को थोड़ी टाइम की कमी हो रही थी, वो देखकर ही पता चल रहा था, क्योंकि सभी सुपरस्टार एक दूसरे को कर रहे थे इंटरप्ट। बट ये सब थिंग में तो लोगों को मजा ही आ रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही थी वो है एड्स में। सो WWE ने ये किया है कि जितने एड्स हमें 3 आवर शो में देखने को मिलते हैं, वो उन्होंने 2 आवर शो में ही हमें दिखा दिया, यानी कि फैंस का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। उन्हें 2 घंटे के शो में लगभग 40 मिनट्स के एड्स देखने पड़े, जिस पर फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए, क्योंकि अगर ऐसा चला तो भाई काफी फैंस लाइव देखना शो को कर देंगे बंद। इसलिए लेट्स सी कि क्या WWE कुछ जुगाड़ निकालती है एंड हमें कम एड्स दिखाती है, या फिर वो बस किसी तरह से यूएसए नेटवर्क पर शो निकालकर नेटफ्लिक्स पर जाने की कर रही है प्लान। क्या आपने भी रॉ देखते हुए इस चीज को फेस किया या फिर नहीं? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या अब रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो लेने वाले हैं ब्लड लाइन से उनकी टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो आप सभी को पता ही, रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ बनने के बाद एक ही बार टैग टीम चैंपियनशिप को चेज किया है, वो था सोलो सिक्वा के साथ सऊदी की इवेंट में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। बट उस मैच में हमें जिमी ऊसो का हिल टर्न देखने को मिल गया, जिसकी वजह से रोमन रेंस नहीं बन पाए टैग टीम चैंपियंस। बट गाइस, अब हो सकता है कि हमें रोमन रेंस सऊदी की इवेंट क्राउन जूल में जिमी ऊसो के साथ ही बनते हुए दिख जाए टैग टीम चैंपियंस। बिकॉज आप सभी को बता दूं, ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि लास्ट वीक जो हमें लैडर मैच देखने को मिला था टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, वहां पर ब्लड लाइन अपनी चैंपियनशिप्स करने वाली है रिटेन। ऐसा WWE को करने के लिए रोमन रेंस नहीं बोला था, बिकॉज रोमन रेंस के अकॉर्डिंग ये चीज ब्लड लाइन के फ्यूचर के लिए बेस्ट है। एंड यस, अगर आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप सभी को पता ही है, रोमन रेंस WWE के सबसे ज्यादा लॉयल एंड मेगा सुपरस्टार है, जिसकी वजह से वो बैक स्टेज चीजों में भी अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। यानी कि जो भी हमें ट्राइबल चीफ एरा देखने को मिला है, उसमें मैक्सिमम इनपुट रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का ही था, एंड वो न्यू ब्लड लाइन से रिलेटेड चीजों को भी कर रहे हैं कंट्रोल। तो क्या पता ये डिसीजन 2 चीजों को देखकर लिया गया हो। सबसे पहला तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो जब एक साथ आ चुके हैं, तो हो सकता है ये दोनों टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें जाते हुए दिखे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में। और जो सेकंड थिंग है वो है WWE का लॉन्ग टर्म प्लान। वो ये है कि ऊसो जब हो जाएंगे रियूनाइट, देन वो हमें जाते हुए दिखेंगे टोंगास के अगेंस्ट इस चैंपियनशिप के लिए। एंड मे भी हो सकता है फिर से ऊसोस के पास हमें आते हुए दिख जाए चैंपियनशिप। एंड यस, जब से ये अपडेट निकल कर आई है कि रोमन रेंस ने डिसाइड किया था कि ब्लड लाइन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने वाले, तो काफी लोग रोमन रेंस के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर चुके हैं कि रोमन रेंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काफी ज्यादा बेकार डिसीजन है। बट सबसे पहले तो कोई भी अपडेट 100% कंफर्म नहीं होता, क्या पता ये चीज सच भी ना हो। और अगर सच भी है, देन आप सभी एग्री करोगे ये बेकार डिसीजन तो नहीं है, बिकॉज अगर ऊसोस टोंगास को हराकर फिर से पाते हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स, देन वो एक काफी कमाल का मूवमेंट होने वाला है, जिसे WWE हमें रेसलमेनिया में भी करते हुए दिख सकती है। बट हाँ, अगर क्राउन जूल में WWE रोमन रेंस का सोलो सिक्वा के साथ मैच नहीं करवाने वाली, तो ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो हमें टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाते हुए दिख जाए। और रीजन तो मैंने आप सबको बता ही दिया, लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को टैग टीम चैंपियंस बनते हुए देखना चाहते हो, या फिर रोमन रेंस का मैच सोलो सिक्वा के साथ उला फाला के लिए ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।